क्वेश्चन है आपका, किसी कूट भाषा में संडे को CAHCAD लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में WAZER वजीर का कूट क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम संडे का फाइंड आउट करते हैं। तो SUNDAY, संडे को हमने क्या लिखा, CAHCAD लिखा। तो सबसे पहले इनके हमें नंबरिंग लिख लेते हैं। तो आपका S कितने नंबर पे आता है, S 19 नंबर पे आता है। इसी प्रकार U आपका कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है। N आपका कितने नंबर पे आता है, तो N आपका 14 नंबर पे आता है। D आपका 4 नंबर पे आता है। A आपका 1 नंबर पे आता है। और इसी प्रकार Y कितने नंबर पे आता है, तो Y आपका 25 नंबर पे आता है। अब इसमें हम देखते हैं जो संडे है उससे आपका CAHCAD कैसे बना। तो इसमें हमें क्रॉस इन्फॉर्मेशन का एक फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला ट्रिक इसमें लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं S से H कैसे बना। तो यहाँ पर 19 लिखा हुआ है, तो दोनों जो आपके यहाँ पर नंबर लिखे गए हैं 9 और 1, इनको आपस में घटाएंगे तो 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 पर क्या आता है आपका, H आता है। इसी प्रकार U आपका 21 पे आता है, तो 2 में से यहाँ पर 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और 1 पर क्या आता है आपका, A आता है। इसी प्रकार N आपका 14 पे आता है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। और 3 पर क्या आता है आपका, C आता है। सिमिलर ट्रिक यहाँ पर लगाएंगे। D आपका 4 पे आता है, तो 4 में से क्या घटाएंगे, 0 घटाएंगे तो वापस D पर पहुँच जाएंगे, मतलब 4 पर ही पहुँच जाएंगे। सिमिलरली A आपका 1 पर आता है, तो 1 में से 0 घटाया तो आप वापस 1 पर पहुँच जाओगे, मतलब A पर पहुँच जाओगे। सिमिलर यहाँ पर Y आपका 25 पर आता है, तो 5 में से हम 2 घटाएंगे तो 3 पर पहुँच जाएंगे। और 3 पर क्या आता है आपका, C आता है। तो यहाँ पर आपका C आ गया। मतलब जो संडे है आपका उसमें स्टार्टिंग के जो लेटर है उससे यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 लेटर बनाए गए हैं। इसी प्रकार DAY से CAD बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, जैसे S 19 नंबर पे आता है, तो 9 में से हमने 1 घटाया तो हम H पर पहुँच गए। ये वाली ट्रिक हमें यहाँ पर वजीर में लगाएंगे। तो यहाँ पर WAZER, यहाँ पर हमने वजीर लिख लिया है। अब आगे से हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो W कितने नंबर पे आता है, W आपका 23 नंबर पे आता है। A आपका 1 नंबर पे आता है। Z आपका 26 नंबर पे आता है। E आपका कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। E वापस 5 नंबर पे आता है। और R आपका 18 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले आपका 23 लिखा गया है, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 पर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर आपका A आ जाएगा। इसी प्रकार A आपका 1 नंबर पे आता है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो वापस 1 पर पहुंच जाएंगे, मतलब A पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार Z आपका 26 पे आता है, तो 6 में से हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हम 4 पर पहुंच जाएंगे। और 4 पर क्या आता है आपका, D आता है। तो आपका DAA बन गया। इसी प्रकार EER को हम सोल्व करेंगे। तो E आपका 5 पे आता है, तो 5 में से 0 घटाएंगे वापस 5 पर पहुंच जाएंगे। और 5 पर क्या आता है, E आता है। सिमिलर इस E के साथ भी वापस हम E पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 5 में से 0 घटाने पर वापस हम 5 पर पहुंच जाएंगे। और R आपका 18 पे आता है, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो हम 7 पर पहुंच जाएंगे। और 7 पर क्या आता है आपका, 7 पर आपका F आता है। क्या आता है, F के बाद में G आता है, तो यहाँ पर हमें G लिख देंगे।
तो आपका कूट बन गया यहाँ पे DAAGEE, DAAGEE बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन और डिस्टेंस का आपका क्वेश्चन है। खान पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर यात्रा करता है। तो इसके लिए आपको दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। इधर आपकी पूर्व दिशा होती है, इधर आपकी पश्चिम दिशा होती है, ऊपर आपकी उत्तर दिशा होती है और नीचे आपकी दक्षिण दिशा होती है। तो ये हमारी प्रमुख रूप से 4 दिशाएं होती है। इनकी उपदिशाएं भी हो जाएगी। जैसे उत्तर पूर्व के बीच में जाओगे तो ये उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। इसी प्रकार दक्षिण पूर्व में जाओगे तो दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। इस प्रकार से ये 4 उपदिशाएं भी होती है। तो जो ऊपर और नीचे की डायरेक्शन होती है, उनके जो बीच की जो डायरेक्शन होती है वो इन दोनों के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले कहा गया है खान पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और कितना किलोमीटर चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। तो ये आपकी पूर्व डायरेक्शन होती है, ये आपकी पश्चिम डायरेक्शन होती है। तो पूर्व से चलना स्टार्ट किया और किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है। फिर आगे कहा गया है उसके बाद वह दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है। तो अपना दायां खान का दायां होगा तो ऊपर की ओर हो जाएगा इसका दायां। ऊपर आपकी उत्तर दिशा है और इसमें कितना किलोमीटर चला? इसमें वो 2 किलोमीटर चला। आगे कहा गया है पुनः अपने दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो वापिस से अपने दाएं मुड़ा और कितने किलोमीटर की यात्रा की? 5 किलोमीटर की यात्रा की। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। और अंततः अंत में वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया है? तो प्रारंभिक बिंदु ये है उसका, इससे दिशा पूछी गई है। तो इधर कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी? ऊपर आपकी उत्तर दिशा होती है, इधर आपकी पश्चिम दिशा होती है। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा हमारी हो जाएगी। मतलब प्रारंभिक बिंदु से खान उत्तर पश्चिम दिशा में है और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका सुरेश की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। सुरेश मीना से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है सुरेश कह रहा है, सुरेश की ओर संकेत करते हुए मीना कहती है। तो मीना को यहाँ पर रख दिया, सुरेश को यहाँ पर रख दिया और मीना क्या कहती है कि वह मेरे दादा। तो मीना के दादा जो है उसके इकलौते पुत्र का पुत्र है। जो दादा का जो पुत्र है उसका पुत्र है कौन है? सुरेश है। तो सुरेश मीना से किस प्रकार संबंधित है? तो ये यहाँ पर देखा जाए तो ये यहाँ पर दादा हो गया और यहाँ पर दादा कैसे होगा? जब दादा का जो पुत्र होगा उसकी मीना अगर पुत्री होगी तो ही ये इसका दादा होगा। तो यहाँ पर सुरेश और मीना क्या है? आपस में भाई बहन हैं, क्योंकि ये दादा के पोते और पोती है। तो यहाँ पर सुरेश मीना से किस प्रकार संबंधित है? तो ये आपस में भाई बहन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन चिन्ह लगा हुआ है, इसका मान आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। इसके लिए आपको यहाँ पर कितनी संख्याएं गिवन है? 8 संख्याएं गिवन है। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? तो इसके अल्टरनेट नंबर को हम लेंगे। एक के सामने आपका क्वेश्चन चिन्ह लिखा हुआ है तो एक को क्वेश्चन चिन्ह से कंपेयर करेंगे। इसी प्रकार 5 को हमें 25 से कंपेयर करेंगे, 4 को हम 2 से कंपेयर करेंगे और 64 को हमें
8 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर संख्या 1 लिखी गई है, उसके आगे 8 लिखा गया है, और 8 के जस्ट अपोजिट में क्या लिखा गया आपका 64 लिखा गया है। अगर यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 8 2 20 कितना होता है 64 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर 2 लिखा है, अगर 2 का स्क्वायर कर दिया जाए तो आपको संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी 4 आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि 2 दूना कितना होता है 4 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर 25 लिखा गया है और इसके सामने आपका 5 लिखा गया है, तो 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, मतलब आपका 5 गुना 5 25 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर आपका कितना होता है 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी संख्या आ जाएगी, संख्या आपकी 1 आ जाएगी क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर ही। और दोस्तों ये आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें एक नंबर सीरीज गिवन है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में हमें नंबर फाइंड आउट करना है। सीरीज है 5 13 29 61 125 और क्वेश्चन मार्क है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 5 के बाद 13 आ रहा है, 13 के बाद में 29 आ रहा है, 29 के बाद में 61 आ रहा है, 61 के बाद में 125 आ रहा है। तो ये श्रेणी कैसी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसमें हमें गुणा और प्लस का यूज करके इस श्रेणी को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमें 5 से 13 पर पहुंचना है तो 5 को कितने से गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे और प्लस 3 कर देंगे। तो 5 को गुणा 2 किया तो कितना आ गया 10 हमारा आ गया, प्लस 3 किया तो 13 हमारा आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया 5 को गुणा 2 प्लस 3 करने पर हमारा 13 पे हम पहुंच गए। अब 13 को भी सिमिलर हम करेंगे, 13 को हमें 2 से गुना कर दें तो 13 दूना 26 और 3 इसमें जोड़ दिया जाए तो हम 29 पर पहुंच जाएंगे। तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पे हमने अप्लाई करी। उसके बाद में 29 को भी हमें अगर 3 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाता है, ये हमारा 58 आ जाता है, और इसमें भी हम 3 जोड़ देते हैं तो हमारा 61 आ जाता है। नेक्स्ट आगे भी हमें 61 को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है, ये हमारा 122 आ जाता है, और प्लस इसमें 3 कर देते हैं तो 125 आ जाता है। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह फाइंड आउट करना है, तो 125 का हमें डबल करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 250 हमारा आ जाएगा, प्लस इसमें हमें 3 करना पड़ेगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 253 हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार वापस रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, 5 को हमने 2 से गुना किया प्लस 3 कर दिया, तो 5 दूनी 10 प्लस 3 13, 13 को सिमिलर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 3 किया तो 13 दूना 26 और प्लस 3 कितना हो गया 29 हो गया। इसी प्रकार से हमने 29 को 2 से गुना किया प्लस 3 किया तो 29 दूना कितना हो गया 58 हो गया, और 58 में हमने 3 जोड़ा तो 61 हो गया। इसी प्रकार से हमने 61 को गुना 2 किया प्लस 3 किया तो 61 दूना कितना हो गया 122 हो गया, और उसमें हमने 3 जोड़ा तो 125 हो गया। इसी प्रकार से हमें 125 को 2 से गुना कर देंगे और प्लस इसमें 3 कर देंगे तो 125 दूना कितना होता है, ये हमारा 250 हो जाता है। अगर हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 253 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर।